अपने IDS 2024 इवेंट के दौरान पाकिस्तान ने अपने कुछ नए स्वदेशी हथियारों को डिस्प्ले किया था। दुनिया जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना? वो रिपब्लिक डे परेड एक फटीचर मुल्क वो भारत को छेड़ना चाहते हैं। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस इवेंट में पाकिस्तान ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्मॉल डायामीटर बॉम्ब को डिस्प्ले किया, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक क्लेम की गई है। और इसको विकसित करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का क्लेम है कि उनके इस स्मॉल डायामीटर बॉम्ब को UAVs या फिर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकेगा। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस इवेंट के दौरान डिफेंस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के साथ लगभग 82 MOUs को साइन किया है। और यहाँ पे जिन डिफेंस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट की बात की गई है उसमें ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, कॉमर्शियल एंड लॉजिस्टिक शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और रडार्स भी आती हैं, जिनके टोटल वैल्यू $30 बिलियन तक बताई गई है। और इसी एग्जीबिशन में पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने अपनी PFX परियोजना के बारे में भी कुछ डिटेल्स का खुलासा किया है, जिसमें वे स्वदेशी तौर पर एक 4.5+ जनरेशन के फाइटर जेट को विकसित कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो पाकिस्तान है वो अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज पर आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। और इस PFX प्रोग्राम में ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट को विकसित किया जा रहा है। और पाकिस्तान का क्लेम है कि उनका नया फाइटर JF-17 से ज्यादा कैपेबल होगा और इसका पहला प्रोटोटाइप अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी पहली उड़ान भरेगा। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अपने इस फाइटर को खास तौर पर भारत के तेजस मार्क 2 के कंपटीशन में विकसित कर रहा है। कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन तक को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम है। उसे देखते हुए वो जल्दी दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है। उससे 2025 तक के परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी। और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। और किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। या पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। वो दिखाएंगे आपको वो क्या कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। वहां पे बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? हम क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले
कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले जी। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी जमीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये तो वहाँ के लोगों को इस चीज पे बहुत फक्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें, रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। है दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपने देखा कि भारत जो है वो जागता है और सोता है। हमारे पड़ोस को बस एक ही चीज़ खटकती रहती है कि कब इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे। बट ये है कि इनको देर है दुरुस्त है, इनको समझ तो आ गई है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास है, न्यूक्लियर कंट्री है। उसके बाद चाइना ने इनको जिस तरह से घेरा हुआ है, बांग्लादेश को भी इनसे छीन लिया, दोस्ती इनकी ख़त्म हो गई है। अब ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट वॉर पे ये घिर गए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना इस तरह के हो गए हैं, मतलब दोस्त बन गए हैं। और ये चीज़ भी इनको अच्छी नहीं लगती कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने तो बहुत घेरा था कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको घेर के रखें। अब इनको डर इस बात का है कि भाई देखो वेपन्स जो हैं वो चलाने में हम हिचकिचाएंगे नहीं, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम भारत पे वेपन्स चलाएंगे। और ये कहते हैं ना हमारे अंदर, हम इनके अंदर जाएंगे तो ये हम पे चलाएंगे, बख्शी साहब कह रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये कहते हैं कि हम अंदर जाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि भाई पाक आर्मी जो है, पाक नेवी जो है, पाक एयरफोर्स है, वो इनके अंदर तक जाएगी। और हमारे पास इस तरह के वेपन्स हैं कि भाई डू और डाई, मतलब अगर हमें आते हुए नज़र आए तो तब भी हम मार देंगे, अगर जाते हुए हम खुद गए तब भी हम मार देंगे। तो 3 फ्रंट वॉर जो है इनके सामने आ चुकी है। अब ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलती इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।